भजन संहिता उसका 121 अध्याय और 1 आयत से लेकर 8 आयत में परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है। साम्स चैप्टर 121 वर्सेस 1 to 8। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो तेरे पैर को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँगेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊँगेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। आज यहाँ से मैं अपने बोलने का शीर्षक देना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारी मदद करता है। परमेश्वर हमारी मदद करता है, मेरे बोलने का यहाँ से शीर्षक रहेगा, परमेश्वर हमारी मदद करता है। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर जो है कि भजनकार बोलता है कि मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है। भजनकार कहता है कि और वो हमारी रक्षा करता है, हमारी सारी विपत्तियों से हमारी रक्षा करता है, आने जाने में हमारी रक्षा करता है। परमेश्वर कोई भी हानि हमारे लिए नहीं होने देगा। परमेश्वर के वचन में यहाँ पर देखते हैं, दाऊद के जीवन में देखते हैं बहुत सारी विपत्तियाँ आईं और बहुत सारे उसके शत्रु दुश्मन लोगों ने उसका पीछा किया, मारने का कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए बचाया, परमेश्वर ने उसकी रक्षा किया। सारे शत्रु दुश्मन लोगों से जो उसका पीछा कर रहे थे, सबसे परमेश्वर ने उसके लिए सारी विपत्तियों से निकाला, उसकी रक्षा किया। और परमेश्वर ने उसके जीवन में भाई बहन आशीष दिया, क्योंकि वो प्रभु को विश्वास करता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था, इसलिए परमेश्वर ने सारी विपत्तियों से उसकी रक्षा किया, उसको निकाला। भाई बहन आज परमेश्वर ने उसकी मदद किया। ऐसे ही भाई बहन आपके और मेरे जीवन में, हमारे जीवन में भी बहुत सारी विपत्तियां आती हैं, बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारे कष्ट, दुख, परेशानी, बीमारियां हमारे जीवन में आती हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं और उससे जब हम प्रार्थना करते हैं तो भाई बहन वो सारी विपत्तियों से हमारे लिए बाहर निकालता है, हमारी रक्षा करता है वो, और हमारी वो मदद करने वाला परमेश्वर है, हमारी मदद करता है। जब हम उस पर भरोसा रखते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं, तो परमेश्वर ही हमारी मदद करता है, हमारी सहायता परमेश्वर करता है। हमारी सहायता उसी की ओर से हमारे लिए मिलती है। जब हमारे जीवन में कोई दुख, बीमारी, समस्या, कोई मुश्किलें जब आती हैं, कोई हमारी सहायता करने वाला नहीं है, सब अपना मुँह छुपाते हैं। लोग सहायता नहीं करते हैं और अलग बचते हैं, अलग बच जाते हैं। अरे हमें उसकी सहायता नहीं करना पड़ जाए, कहीं हमारे से पैसे ना मांगने लगे। जब कोई विपत्ति हमारे जीवन में आती है, कोई किसी का सहायता नहीं करता है, मदद नहीं करना चाहता है। लेकिन भाई बहन परमेश्वर जिसने हमारे लिए बनाया है, जिसने जीवन दिया है, वो परमेश्वर हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है। इसलिए हमें उस पर विश्वास रखना चाहिए, उस पर भरोसा हमें करना चाहिए। भाई बहन जब कोई भी हमारे जीवन मुश्किल आती है, कोई समस्या आती है, तो परमेश्वर हमारे साथ होता है और परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है, कभी भी हमारे लिए त्यागता नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 5 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो हमें कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। हमारे जीवन में विपत्ति आने से भी, हमारे जीवन में दुख, बीमारियां, समस्या हमारे जीवन में आने से भी परमेश्वर कभी भी हमारे लिए छोड़ता नहीं है। परमेश्वर कभी भी हमें वो त्यागता नहीं है, क्योंकि हम उसके बेटा बेटी हैं, उसके बच्चे हैं। भाई बहन हमें उस पर विश्वास रखना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है कि छोड़ देते हैं, साथ छोड़ देते हैं, चाहे हमारे अपने लोग भी हो, चाहे कितने खास हमारे लोग क्यों ना हो। हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, कोई मुश्किल आ जाती है, दुख, बीमारी, वो भी हमारे लिए छोड़ सकते हैं। लेकिन जिस खुदा ने हमारे लिए बनाया है, जीवन दिया है, जिसको हम विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर हमारे लिए कभी भी छोड़ता नहीं है। चाहे हमारे जीवन में दुख का समय क्यों ना आ जाए, चाहे हमारे जीवन में मुश्किल क्यों ना हो, चाहे अच्छा समय भी हो, लेकिन परमेश्वर कभी भी हमारे लिए छोड़ता नहीं है। सभी समय में परमेश्वर हमारे साथ बने रहता है, अच्छे समय में भी हो, बुरा समय में भी हो, लेकिन परमेश्वर कभी भी हमारे लिए छोड़ता नहीं है। भाई बहन ये परमेश्वर का वायदा है और वो परमेश्वर हमारे साथ में हमेशा बने रहेगा।
उन्हें बोला कि मैं तुम्हें जगत के अंत तक भी मैं तुम्हारे संग साथ में बने रहूँगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 20 में भी पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूँगा। अभी वो परमेश्वर जगत के अंत तक भी हमारे संग रहेगा। ये बात नहीं है कि परमेश्वर हमारे साथ जो है कि अभी रहेगा 10-20 साल 100 साल परमेश्वर हमारे साथ में रहेगा। वो परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहेगा। खुदा 24 घंटे हमारे साथ में रहता है। कितनी दफ़ा हमारे जीवन में विपत्ति आ जाती है, मुश्किलें आती हैं, दुख बीमारी आता है तो हम समझने लगते हैं अरे शायद परमेश्वर हमारे साथ में नहीं है, इसलिए हमारे जीवन में ऐसे हो रहा है। लेकिन नहीं भाई बहन, परमेश्वर हमारे साथ में होता है। चाहे दुख में हो हम, चाहे सुख में हो, लेकिन खुदा हमारे साथ में रहता है, वो कभी हमारे लिए छोड़ता नहीं है। इसलिए भाई बहन आज परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ भाई बहन, क्योंकि वो हमें हर एक समस्याओं से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। वही सारी विपत्तियों से हमारे लिए छुड़ाता है, निकालता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, साम्स चैप्टर 18 वर्स 2 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता उसका 18 अध्याय का 2 आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। आमीन। वहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है वो हमारे लिए छुड़ाता है, सारी विपत्तियों से हमारे लिए छुटकारा देता है, हमारे लिए निकालता है। मुश्किलें तो हमारे जीवन में आती हैं भाई बहन, समस्या तो होती है, क्योंकि अभी हम इस संसार में हैं तभी हमारे जीवन में विपत्तियां, मुश्किलें, समस्या हमारे जीवन में उतार चढ़ाव, जीवन ऊपर नीचे होते रहता है मसीह जीवन में। लेकिन हमारे लिए हरीश नहीं खाना चाहिए, प्रभु हमें ढाढ़स रखना है, हिम्मत प्रभु में रखना चाहिए। लेकिन सारी विपत्तियों से परमेश्वर हमारे लिए छुटकारा भी करता है, परमेश्वर छुड़ाता भी है, हमारे लिए निकालता है भाई बहन। इसलिए जो भी हमारे जीवन में बहुत सारी बातों को लेकर हम चिंतित हो जाते हैं इस संसार में, इसलिए हमारे जीवन में चिंता भी होती है। लेकिन भाई बहन जो हमारे जीवन में चिंता होती है ये चिंता भी हमें परमेश्वर के ऊपर हमें छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो हमारा ध्यान करने वाला परमेश्वर है। हम चिंता में बैठे रहेंगे उससे काम नहीं चलता है। इस संसार में हम जीवन जी रहे हैं तो बहुत सारी बातों को लेकर, बहुत सारे कामों को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर हमारे जीवन में, परिवार में हो चिंताएं हमारे जीवन में होती हैं। लेकिन हमें अपनी चिंताओं को हम परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं तो वो हमारे उस चिंताओं से हमारे लिए जो है कि जो भी कामों के लिए, जो भी बातों के लिए हमारे जीवन में चिंताएं करते हैं, परमेश्वर उससे हमारे लिए छुटकारा देता है और हमारे जीवन में वो परमेश्वर काम करता है। यदि हम चिंता में ही बैठे रहेंगे तो उससे हमारा हल नहीं होगा, अपने आप से हम हल नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए क्या है कि हमें उस पर विश्वास रखना और हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना, परमेश्वर की ओर हमें अपना ध्यान लगाना चाहिए। चिंता में बैठने से ही काम नहीं, चिंताएं तो होती हैं, लेकिन प्रभु ने बोला कि तुम अपनी सारी चिंता मेरे हाथ में सौंप दो। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 7 में पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, 1 पतरस 5 अध्याय का 7 आयत में कि अपनी सारी चिंता परमेश्वर के ऊपर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। भाई बहन, परमेश्वर के ऊपर हमें जो भी बातों का चिंता होता है, जो भी कामों के लिए, जो भी चीज़ों के लिए हम चिंता करते हैं अपने जीवन में, ये परमेश्वर के हाथ में हमें सौंपना चाहिए। यदि हम खुद से अपनी चिंताओं को हम जो है कि हल नहीं कर सकते हैं, जो भी कामों के लिए हो, जो भी बातों के लिए हो, लेकिन परमेश्वर उसका हल करता है और हमारी समस्याओं से हमारे लिए छुटकारा देता है। इसलिए जो भी बोझ हमारे पास में होता है वो प्रभु के पास में हमें लाना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं, तुम अपना बोझ रखकर आपसे मत चलते रहो, तुम्हारे ऊपर में जो बोझ है तुम्हारे पास में मेरे पास लेकर आओ। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों मेरे पास में आओ। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों मेरे पास में आओ, मैं तुम्हारे लिए विश्राम दूंगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। हमें बहुत सारे बोझ हमारे जीवन में होते हैं, हमारी बीमारियों का हो बोझ हो, गरीबी का बोझ हो, हमारी बहुत सारी समस्या हमारे जीवन में होती हैं, बोझ होते हैं। इसलिए भाई बहन हमें अपने बोझों को परमेश्वर के पास में लेकर आना चाहिए। जब हम परमेश्वर के पास में अपने बोझ को लेकर आते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए विश्राम देता है, हमारे बोझ को परमेश्वर हल्का करता है और हमें जो कि बोझ रखकर अपने ऊपर में चलते नहीं रहना। परमेश्वर ने नहीं बोला कि तुम अपना बोझ में तुम बैठे रहो, अपना बोझ लेकर तुम चलते रहो। ये जो भी प्रकार का बोझ हमारे जीवन में होता है, हमारी बीमारी का हो, गरीबी का हो, काम का हो, चिंता का बोझ, जो भी हमारे जीवन में बोझ होते हैं भाई बहन, सब हमें कर्जा का बोझ हो, अशांति का बोझ, सब हमें प्रभु के पास में लेकर आना चाहिए। जब हम प्रभु के पास में अपना बोझ लेकर आते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में
शांति देता है और हमारे जीवन में परमेश्वर हम अच्छा महसूस करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देता है। आमीन। इसलिए आज परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ भाई बहन कि हमें जो भी बोझ हमारे जीवन में होता है प्रभु के पास मिलाना चाहिए, उस पर हमें भरोसा रखना है, विश्वास रखना है, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है और सारी विपत्तियों से, सारी समस्याओं से हमारे लिए छुटकारा करता है। इसलिए प्रभु के वचन में बोला, एफिसियंस चैप्टर 3 वर्स 20 में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि वो हमारा सामर्थी परमेश्वर है। इसलिए भाई बहन हमें उस पर भरोसा रखना है, विश्वास रखना है, वो हमारे जीवन में सब कुछ कर सकता है। इसलिए जब हम उस पर यकीन रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो परमेश्वर हमारी सारी मुश्किलों से, सारी समस्याओं से, सारी विपत्तियों से वो छुटकारा करता है, हमारी मदद करता है, वो परमेश्वर हमारी सहायता करता है। इसीलिए आज परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं तो यही यहाँ पर भजनकार बोलता है कि मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है, वही मेरी मदद करता है, सारी विपत्तियों से मेरी रक्षा करता है और मुझे कोई हानि नहीं देता है, नहीं होने देता है। आने जाने में भी परमेश्वर मेरी रक्षा करता है। बहुत सारी दाऊद के जीवन में देखते हैं विपत्तियां, मुश्किलें, समस्याओं का उसके लिए सामना करना पड़ा। विपत्तियां आई लेकिन भाई बहन प्रभु में उसने विश्वास रखा, भरोसा रखा, परमेश्वर ने सारी विपत्तियों से उसके लिए निकाला, उसके जीवन में आशीष दिया। ऐसे ही हमें भी आज की सुबह हमें उस खुदा पर, यीशु मसीह पर हमारे लिए विश्वास रखना है, उससे हमारे लिए प्रार्थना करना, उस पर हमारे लिए भरोसा रखना है भाई बहन। तो जो भी विपत्तियां हमारे जीवन में आती हैं तो खुदा हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है और सारी विपत्तियों से परमेश्वर हमारे लिए निकालता है। हमारे जीवन से सारी विपत्तियों को परमेश्वर दूर करता है, हर एक समस्याओं को, हर एक मुश्किलों को परमेश्वर हमारे जीवन से दूर करता है और परमेश्वर हम सबके जीवन में वो खुदा आशीष देता है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।